Smoking is injurious to health. साहस, स्वाभिमान, आत्मविश्वास, त्याग और बहादुरी की मिसाल शहीद भगत सिंह, एक महान क्रांतिकारी जो 23 साल की छोटी सी उम्र में हंसते हंसते देश के लिए फांसी पर झूल गए थे। 28 सितंबर 1907। दोस्तों, ये बात है आज से करीब 110 साल पहले की, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। यानी पाकिस्तान और भारत एक ही देश था, जिसे अंग्रेजों ने अपना गुलाम बनाया हुआ था। उस समय भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर सन 1907 को पंजाब प्रांत के जिला लियालपुर के बंगा गांव में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है। दोस्तों, भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह के पिता और चाचा अजीत सिंह भी एक सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे। भगत सिंह के परिवार के सभी लोग बड़े वीर और साहसी थे, तो भगत सिंह बचपन से ही बहादुर, साहसी और निडर थे। 13 अप्रैल सन 1919। दोस्तों, ये वो दिन था जिस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने भगत सिंह के दिल और आत्मा को झंझोड़ कर रख दिया और उनके मन में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आक्रोश भर दिया, क्योंकि इस दिन भारत के इतिहास का सबसे क्रूर नरसंहार हुआ था। दोस्तों, ये घटना थी भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के निकट स्थित जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड की, जिसमें अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर ने रोलेट एक्ट के विरोध में हो रही एक सभा पर बिना किसी चेतावनी के भीड़ में खड़े हजारों बेकसूर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। और दोस्तों, इस घटना में अनाधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। और जब भगत सिंह ने इस घटना के बारे में सुना, तो वो लगभग 20 किलोमीटर पैदल चलकर घटना वाली जगह पर पहुंच गए। और वहां पहुंचकर जो उन्होंने देखा वो बहुत ही दर्दनाक था। और उस दिन से उन्होंने उन सब शहीदों का बदला लेने की ठान ली और खून से सनी हुई मट्टी मुट्ठी में भरकर घर लेकर आए। और दोस्तों, उस समय उनकी उम्र सिर्फ 12 साल की थी। अगस्त 1920। दोस्तों, ये वो तारीख है जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, जिसके अनुसार उन्होंने कहा कि कोई भी हिंदुस्तानी ब्रिटिश सरकार का साथ ना दे, हर सरकारी नौकर नौकरियां छोड़ दे, मजदूर फैक्ट्रियों से निकल आए, बच्चे सरकारी स्कूलों में जाना बंद कर दें,
कोई किसी तरह का टैक्स ना दे, सारे विदेशी कपड़े जला दो। दोस्तों, इसके पीछे उनका मकसद था कि ब्रिटिश सरकार का भारत में सारा कामकाज रुक जाए। उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि अगर सब लोगों ने मिलकर ऐसा किया तो भारत को 1 साल के अंदर अंदर आजादी मिल जाएगी। दोस्तों, भगत सिंह के परिवार के लोग महात्मा गांधी के विचारों से बहुत प्रेरित थे। वो साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके असहयोग आंदोलन का भी समर्थन करते थे। और दोस्तों, बहुत छोटी उम्र में ही भगत सिंह महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए और बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया। और यहाँ तक कि उन्होंने गांधी जी की मांगों का साथ देते हुए ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रायोजित पुस्तकों को भी जला दिया था। एक दिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चोरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस ने जबरन एक जुलूस को रोकना चाहा, जिसके फलस्वरूप जनता ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इससे गांधी जी स्तब्ध रह गए और इस बात से नाराज होकर गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन ये कहकर वापस ले लिया कि स्वतंत्रता के लिए अभी हमारा देश पूरी तरह से तैयार नहीं है। गांधी जी के असहयोग आंदोलन को रद्द कर देने के कारण भगत सिंह के मन में गांधी जी के प्रति रोष उत्पन्न हो गया, लेकिन पूरे राष्ट्र की तरह वो भी महात्मा गांधी का सम्मान करते थे। मगर उन्होंने गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन की जगह हिंसात्मक क्रांति का मार्ग अपनाना अनुचित समझा। उन्होंने जुलूसों में भाग लेना प्रारंभ किया तथा कई क्रांतिकारी दलों के सदस्य बने। 8 अप्रैल 1929 ब्रिटिश सरकार को भारत के आम आदमी, मजदूर, छोटे व्यवसायी और गरीब लोगों के दुख और तकलीफों से कोई लेना देना नहीं था। उनका मकसद सिर्फ भारत देश को लूटना और भारत पर शासन करना था। मैं और बड़े सद्दत मिलके दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में बम फेंकेंगे। बम फेंकने का मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, ब्रिटिश सरकार को डराना। अपने इसी नापाक इरादे के साथ ब्रिटिश सरकार मजदूर विरोधी बिल पारित करवाना चाहती थी, लेकिन भगत सिंह, चंद्रशेखर और उनके दल को यह मंजूर नहीं था कि देश के आम इंसान, जिनकी हालत पहले से ही गुलामी के कारण बहुत खराब थी, वो और खराब हो जाए। और इसी बिल पर विरोध जताने के लिए भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंकने का मकसद किसी की जान लेना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार को अपनी बेखबरी भरी गहरी नींद से जगाना और बिल के खिलाफ विरोध जताना था। और इसीलिए असेंबली में फेंके गए बम बड़ी सावधानी से खाली जगह का चुनाव करके फेंके गए थे और उन बमों में कोई जानलेवा विस्फोटक नहीं इस्तेमाल किए गए थे। इनकलाब फेंकने के बाद इनकलाब भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए स्वयं अपनी गिरफ्तारी दी, क्योंकि दोस्तों, भगत सिंह ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि उनका जीवन इतना जरूरी नहीं है जितना कि अंग्रेजों के भारतीयों पर किए जा रहे अत्याचारों को विश्व के सामने लाना। 26 अगस्त 1930 दोस्तों, 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6F तथा आईपीएस की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया। 7 अक्टूबर 1930 दोस्तों, 7 अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा 68 पृष्ठों का निर्णय दिया गया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सजा और अन्य सभी क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 फांसी का दिन। दोस्तों, फांसी देने का दिन 24 मार्च 1931 सुबह का रखा गया था, लेकिन भारतीय जनता में भगत सिंह की फांसी को लेकर काफी आक्रोश भरा हुआ था। इसीलिए अंग्रेजों ने उनको 23 मार्च 1931 को ही फांसी देने का फैसला लिया। भगत सिंह, चलो, तुम्हें फांसी देने का वक्त हो गया है। रुको, आखिरी पेज है, पढ़ लो। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा रंग दे बसंती चोला,
मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मैं रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 आए रंग दे बसंती चोला। आजादी को चली बयाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बयाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इनकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे फिर से आजादी का चोला, माए रंग दे। 1947 সালের 14ই আগস্ট 12টা বাজতে যখন কয়েক মিনিট বাকি, তখন জওহরলাল নেহরু দুটো লাইন দিয়ে তার বক্তব্য শুরু করলেন। Midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. কয়েক মিনিট পর 12টা বাজলো, দেশ স্বতন্ত্র হলো। 15ই আগস্ট সকালবেলা গণপরিষদে রাষ্ট্রীয় যাত্রা হলো। সকাল 10:30টায় গণপরিষদের জাতীয় পতাকা উত্তোলন হলো। শোনা যায় 15ই আগস্ট রাজধানী দিল্লিতে 300টি পতাকা উত্তোলন হয়েছিল। পবিত্র শহর বারাণসীতে পতাকা উত্তোলন করলেন একজন মুসলিম। স্বাধীনতার সময় আইন হয় ভারতীয় জাতীয় পতাকা তৈরি হবে একমাত্র খাদি, আর অন্য উপাদানে তৈরি পতাকা তৈরি হলে আকাশে উড়লে সেটি জরিমানা সহ 5 বছরের জেল হবে। মহাত্মা গান্ধী স্বাধীনতার দিন উপস্থিত হননি, তিনি চলল সেসব খুলে ভারতীয় পতাকা লাগানো হলো। সন্ধে 6টায় ইন্ডিয়া গেটে পতাকা উত্তোলন হলো। যেমন একদিকে ছিল আলো আর আতশবাজির উৎসব, তেমনি আরেকদিকে ছিল দেশভাগের, হিন্দু মুসলমানদের বিভাজনের উৎসব, চারিদিকে লোকে না খেতে পেয়ে মরে যাওয়ার উৎসব।